रक्तबीज, जहां रक्त गिरा वहां शत्रु धरा। देवताओं के लोक में हाहाकार मचा था। एक क्रूर दैत्य रक्तबीज, जिसने भगवान शिव से यह वरदान पा लिया था कि उसकी एक रक्त की बूंद से एक और रक्तबीज जन्म ले लेगा। इस वरदान से वह धरती पर कहर बरपा रहा था। देवता उसका सामना करते, लेकिन उसके कटते ही अनेक रक्तबीज जन्म ले लेते, मानो दुष्टता की फसल उग रही हो। तब स्वर्गलोक से जयकारा गूंज उठा, जय मां दुर्गा। देवताओं की प्रार्थना सुनकर शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। उनकी चमकती तलवार और क्रोध से भरी दहाड़ रक्तबीज के लिए काल बनकर आई। युद्ध आरंभ हुआ। मां दुर्गा ने क्रोध से रक्तबीज पर वार किया, पर जमीन पर गिरी उसकी रक्त की एक एक बूंद से तुरंत एक नया रक्तबीज पैदा हो गया। देवताओं के चेहरे निराशा से भर गए, लेकिन मां दुर्गा तो शक्ति की साक्षात स्वरूपा थी। उन्होंने जल्द ही रणनीति बदली। उन्होंने अपने भयंकर स्वरूप चंडिका को बुलाया और आदेश दिया, हे चंडिका, जब मैं रक्तबीज पर प्रहार करूं तुम तुरंत उसका रक्त पी जाना। चंडिका ने आज्ञा मान ली। अब युद्ध का रूप बदल गया। मां दुर्गा रक्तबीज पर वार करती और उसी क्षण चंडिका उसका बहता रक्त पी जाती। एक भी बूंद जमीन को नहीं छू पाती थी, जिससे नए रक्तबीज का जन्म रुक जाता। जमीन पर रक्तबीजों की बढ़ती भीड़ अब कम होने लगी। युद्ध विकराल था। रक्तबीज दहाड़ता, मां दुर्गा उसका संहार करती, चंडिका उसका रक्त पी जाती। धीरे धीरे रक्तबीज कमजोर पड़ने लगा। आखिरकार जब उसका अंतिम रक्त भी चंडिका ने पी लिया तो वह राख बनकर गिर गया। धरती पर शांति छा गई। रक्तबीज के वध की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी हार न माने। चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों न हो, बुद्धि और चातुर्य से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। श्रोताओं, कहानी का पहला भाग देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं या नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें। जय मां दुर्गा।